गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे आपके S5 का 4th चैप्टर का एक टॉपिक है आपका संक्रामक रोगों की समझ तथा उनके रोकथाम की जानकारी। तो सबसे पहले तो है कि इसमें रोग वर्ड आता है। तो रोग क्या होता है? रोग मतलब कि किसी भी तरह से कोई व्यक्ति अगर अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि उसका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा प्रतिकूल वो फील कर रहा है, तो उसकी जो अवस्था होगी वो क्या होगी, वो रोगी कहलाएगा। ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या आता है, रोग जो है वो दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएंगे संक्रामक और एक हो जाएंगे गैर संक्रामक। ठीक है। तो संक्रामक रोग जो हो गया वो किसी व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर किसी जीवाणु से एक व्यक्ति में या फिर एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में, मतलब एक से दूसरे में अगर वो कोई रोग जो है वो फैलता है तो वो हो जाता है संक्रामक। ठीक है। और गैर संक्रामक मतलब कि किसी एक जीवाणु को या फिर किसी एक व्यक्ति को कोई रोग है लेकिन उससे कोई दूसरा इफेक्टेड नहीं होता, चाहे वो जीवाणु हो या फिर कोई इंसान हो, तो वो क्या हो गया कि गैर संक्रामक, जो कि किसी के थ्रू फैलता नहीं है। ठीक है। तो आज जो है हम लोग संक्रामक रोगों के बारे में बात करेंगे। तो संक्रामक रोग जो है वह रोग जो विशिष्ट संक्रमण प्रतिनिधि या उसके विषाक्त उत्पादों, जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होता है, के द्वारा समुदाय के अन्य व्यक्तियों में फैलता है, संक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है। तो हम लोगों को जो क्या पढ़ना है कि संक्रामक रोग जो होते हैं उनके बारे में जानकारी और उनके रोकथाम, उसकी संक्रामक रोगों की समझ और उनके रोकथाम की जानकारी। तो संक्रामक रोग जैसे क्या क्या आ गए, तो सबसे पहले आपने सुना होगा पुराने ज़माने में हैजा होता था और मतलब गांव के गांव इसमें जो है वो ख़त्म हो जाते थे। ये यानी कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी कहा जाता है कि हैजा होता था तो रातों रात बहुत सारा गांव ख़त्म हो जाता था। मतलब कि ये कितनी तेज़ी से फैलता है। ठीक है। कुछ ऐसा ही जो है हड़प्पा संस्कृति और ये सभ्यताओं के ख़त्म होने के पीछे भी कहा जाता है कि हो सकता है कि कोई संक्रामक रोग रहा होगा। ठीक है। अभी जो हम लोग रिसेंटली देखे हैं कोरोना, तो ये भी क्या है कि हाईली मतलब बहुत तेज़ी से फैलने वाला संक्रामक रोग। तो हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैजा जो है विब्रियोस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है और बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग है। हैजा जो फैलता है वो दूषित जल, भोजन और खराब पेय पदार्थों के द्वारा फैलता है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं टाइफाइड जो है वो टाइफोसा वायरस से साल्मोनेला टाइफोसा वायरस के थ्रू फैलता है। ठीक है। और ये भी भोजन और जल के थ्रू फैलता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा जो सुनते हैं, जैसे किसी को छींक आ रही है तो उसके बगल में जो बैठा हुआ है उसको भी मतलब कि सर्दी होने की संभावना होती है। किसी को खांसी है तो सामने दूसरे को भी खांसी होने की संभावना होती है, मतलब कि फ्लू कहते हैं, फ्लू हो गया है तो इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। तो ये जो है ये भी सांस से रिलेटेड एक गंभीर जो है समस्या बन जाती है और ये वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है। इसके बाद आता है मलेरिया के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा कि ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा मच्छर के थ्रू फैलता है। ठीक है। इसमें है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने पर मानव की लाल रक्त की कणिकाओं में प्रजनन कर बढ़ जाने पर रक्त कणिका फट जाती है और टॉक्सिन उत्पन्न होकर परजीवी रक्त में आ जाता है, जिससे के कारण जो मरीज है वो मलेरिया ग्रसित हो जाता है और वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो डेंगू आता है। डेंगू जो है हड्डी तोड़ ज्वर है और ये भी मतलब मादा एडीज मच्छर काटने के से ही फैलता है। ठीक है। उसके बाद एक और है जो टेटनस, ये भी बहुत गंभीर संक्रामक रोग है। इसे जो है वो
आपने सुना होगा लोहे, अगर जंग लगा हुआ लोहे का कोई सामान है उससे संक्रमण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप काली खांसी है, ये भी हवा के द्वारा फैलता है। और उसके बाद आता है अमीबाइसिस, जो कि हमारी आंतों में संक्रमण करता है, ठीक है। इसके तो ये कुछ जो है वो संक्रामक रोग हैं जो कि मतलब कि हम लोगों को जानने चाहिए और जो बच्चे हैं उनको भी बताने चाहिए। इसके अलावा आपने बर्ड फ्लू सुना है जो कि मुर्गियों में हो जाता है। ये भी एक संक्रामक रोग है। तो ये जो है कि टीचर्स जो है प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को बताएंगे कि संक्रामक रोग क्या होता है, इस तरह के संक्रामक रोग होते हैं और ये संक्रामक रोग से कैसे बचा जा सकता है। तो इनके रोकथाम की जानकारी उनको देनी है। तो संक्रामक रोग किसी को होता है तो उसका शीघ्र जो है उपचार करना जरूरी है। किसी भी समुदाय में किसी भी व्यक्ति को अगर संक्रामक रोग होता है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रोगी का जो है उसको पहचान करेंगे और सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको अलग रखना है, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट देना है और अलग रखना है। आज के ज़माने में अलग रखने का जो सबसे बेहतर उपाय है वो हॉस्पिटल में रखना, और हॉस्पिटल में जो है इसकी आधारभूत सुविधा मुहैया करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है अलग, पहले तो जैसे ही पता चलता है तो उनको थोड़ा सा घर में ही एक अलग कमरे में रखिए। उसके बाद जो है हॉस्पिटल को सूचना दीजिए, हॉस्पिटल में उनको पहुंचाइए या हॉस्पिटल वाले उनको लेकर जाएंगे। उसके बाद जो है उनको उन रोगी का जो है क्या होगा, उपचार होगा, ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद है कि उनको जो है वो गहरी निगरानी में रखा जाता है कि वो ताकि वो मतलब कि ठीक हो रहे हैं और उनके हर लक्षण के ऊपर जो है वो देख रेख की जाती है कि सुधार हो रहा है, कितना सुधार हो रहा है। उसके बाद जो है कि उनके लिए हाईली सैनिटाइज और हाइजीनिक चीज़ें रहनी चाहिए। उनको खान पान जो है वो डॉक्टर के आधारित सुपाच्य खान पान देना है जो वो लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि रोग संचार के मार्गों को अवरुद्ध करना, मतलब कि जो भी इस तरह के संक्रमण रोग को फैलाते हैं, बढ़ाते हैं, उसके बारे में जानकारी होना और उसको जो है वो ख़त्म करना या उसको ठीक करना, ठीक है। तो जैसे कि पानी है तो पानी डेली बदलिए, पानी कहीं पर जमने ना दीजिए ताकि उसमें मच्छर जो है वो ज़्यादा वो प्रजनन ना हो। कचरा है तो उसका ठीक ढंग से निपटान होना चाहिए। उसके बाद जो है कि मच्छरदानी में सोना चाहिए। विभिन्न प्रकार का जो हमारे लिए ठीक नहीं है वैसे जीवाणुओं या कीटों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। और हम लोगों को खास करके अपने इम्यूनिटी पावर पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़, हम लोग जो खाते हैं उस भोजन को जो है वो भोजन स्वच्छ होना चाहिए, ताज़ा पका हुआ होना चाहिए और ये सब चीज़ें जो है उस पर ध्यान देना चाहिए और ताज़ा और साफ़ सुथरा और स्वच्छ भोजन ही करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस टॉपिक को, संक्रामक रोगों की समझ और उसके रोकथाम की जानकारी जो है टॉपिक, इसको आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।